बैठ जाइए आप लोग। ये ऑनलाइन में ना मेरी दोस्त पढ़ती है तो वो आपसे सवाल पूछते तो देख नहीं पाते हैं, इसलिए भेजी बोले कि समझा देना, तो समझ नहीं आ रहा है उसको। बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन और है 3 क्वेश्चन, क्लास के बाद तो उसको ऑनलाइन में समझना है ना, है तो कैसे समझाऊं? मतलब तू पढ़ती उसको बोलो कहाँ पढ़ती है, में पढ़ती है बिहार में कहाँ से है, मोतिहारी तो बोलो एक दिन आए। कैसे समझाऊं मैं? पढ़ती है बीपीएससी बैच ली है। हाँ तो कैसे बताओ, इसको मैं समझाऊंगा तो उसको कैसे पता चलेगा मैं कौन सा क्वेश्चन समझा रहा हूँ? समझ रही हो ना? उसको बोलो किसी दिन आए फिर मैं समझा, या मैं तुमको समझा देता हूँ तुम उसको समझा देना। कैसे समझाऊँ ये बताओ ना, मेरे पास क्वेश्चन इस पे होगा तब समझाऊंगा ना, मैं यहाँ पढ़ के ऊपर कैसे समझाऊंगा? ठीक है, उसको बोलो या तो क्वेश्चन टाइप करके भेज दे, तुमको टाइप करके भेज दे, तुम मुझे भेज देना, मैं यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है ना? बैठ जाओ भाई, आज मैं कुछ जल्दी आ गया हूँ क्या? आज राइट टाइम आए हैं, आज हम लोग बिल्कुल एकदम करेक्ट टाइम पे आए हैं। ठीक है, परफेक्ट टाइम है एकदम। तो आज देख लो हम परफेक्ट टाइम पे आगे, बहादुरों को देख लो जरा। ठीक है, देखो पूरा एकदम अभी आने वाले लोग एकदम आ रहे हैं। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हाँ या ना? पिछले साल के बीपीएससी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। आप जो पढ़ रहे हो अगर उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, अगर सॉल्व हो रहा होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। प्रीवियस ईयर तो आराम सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुम्हारा बहुत ईजी है, वो तो तुमको बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए तो टाइम टू टाइम हम लोग देते रहेंगे। जैसे मैंने उस दिन 100 क्वेश्चन दिया था, अपना एग्जाम दे लो, बीपीएससी वाला एग्जाम दे लो, फिर और डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा। डिफिकल्ट का मतलब क्वेश्चन सिंपल होंगे, ऑप्शन चेंज कर दूंगा। क्वेश्चन सिंपल होंगे। अरे इधर बहादुरों सब ठीक ठाक? आप लोग तेजस्वी लोग हैं। कौन लोग हैं? तेजस्वी लोग हैं आपका। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी ठीक ठाक हो, आप लोगों का स्वागत है। आप में से भी कुछ लोग तेजस्वी हैं, तो तेजस्वी लोगों का हमेशा स्वागत होता है। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों को पढ़ा गया था महासागरी जल की लवणता, हाँ या ना? ठीक है, तो महासागरी जल के, आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। महासागरी जल की लवणता के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था। अच्छा सर, आप जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से बहुत गलत हो गया, टेंशन से मैं सो नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं है, जो गलती नहीं करेगा उससे सफलता कैसे मिलेगी, हाँ या ना? आज तुमने गलती किया है तो पछतावा है ना, तो अगर पछतावा है तो उसके लिए और ज्यादा पढ़ाई करोगे, और ज्यादा पढ़ाई करोगे तो वही चीज सही हो जाएगा आपका। डरने, देखो मेरी बात समझिए, डरने की कोई बात नहीं। जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आपको एक बात समझ में आएगी, जो पढ़ाए सब भूल रहा है। तो जो पढ़ाए सब भूल रहा है तो खुश हो जाना, इसका मतलब तैयारी अच्छी है। हाँ, हकीकत यह है आपका, मैं तुमको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं। अगर क्या कहते हैं एग्जाम के नज़दीक आते आते ऐसा लग रहा है कि अब जो मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं सब नया है, कुछ भूल सा रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी लगभग आपका हो रह चुकी है, 80-90% हो चुकी है। जितना सब कुछ समझ करना था आप कर चुके हो। अब आपके दिमाग में बहुत कम जगह बचा हुआ है नई चीज़ों को एडॉप्ट करने का।
इसीलिए बेहतर ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसी को बार बार क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए। कोई नया चीज फिलहाल ना पढ़ा जाए, जो आपने पढ़ा है बार बार उसी को क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए। और ऐसा आप ही के साथ नहीं, ऐसा आप ही के साथ नहीं, सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। और याद रखना, मैंने बोला था कि नेचर जो है ना, जो प्रकृति है वो बड़ी चतुर है, बड़ी समझदार है। याद रखो, जैसे जैसे एग्जाम आ रहा होगा तुम लोगों को वैसे वैसे नींद ज्यादा आ रही होगी। नींद ज्यादा आ रही है ना आपका, आ रही नींद ज्यादा आपका। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति को पता है कि अगर सब जाग जाएंगे, प्रकृति को पता है कि अगर सब जाग जाएंगे तो प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने बोला सबको सुला दो पहले। अब सब सो रहे हैं, उसमें जो जागेगा उसका सिलेक्शन होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नाम सुना है, बायोलॉजी में पढ़ा है बच्चियों। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है? सर्वाइव वही करेगा जो योग्य होगा, हाँ या ना। सर्वाइव यही करेगा जो क्या होगा, योग्य होगा। और जो योग्य नहीं होगा वो सर्वाइव, तुमने सुना होगा बीरम भोग्या वसुंधरा, सुना है? बीरम भोग्या, जो वीर होते हैं धरती उन्हीं के उपयोग के लिए है, जो कायर होते हैं धरती उनके लिए नहीं है। यहां तक कि समझो क्या कहते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, अपने सबसे कमजोर बच्चे को पैर मार के नीचे गिरा देते हैं, हाँ या ना। उसे पता है इसे भी जिंदा हुआ अभी मार दो, अगर ये बड़ा हो जाएगा प्रतियोगिता नहीं कर पाएगा तो घुट घुट के मरेगा, बेहतर है क्या कर दिया जाए, अभी मार दिया जाए। ठीक है, ये डार्विन का नियम है। किसका नियम है? डार्विन का नियम। और इस नियम का नाम क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है महासागरी नीतल उच्चावच। क्या टॉपिक है? महासागरी नीतल उच्चावच, ओशन बॉटम रिलीफ, यही टॉपिक है ना। अरे महाराज जी, प्रभु जी, पुण्य आत्मा बैठ जाइए। अरे उसको बैठने दो भाई, बैठने दो उसको, थोड़ा साइड हो जाओ, उसका बैग रखा हुआ उसको बैठने दो तुम लोग। आए हाँ, तो कोई बात नहीं, जगह खाली रखोगे तो बैठेगा ना। चलिए, पेन कहाँ है? अच्छा, पेन इधर है। चलिए डाल लीजिए हेडिंग, महासागरी नीतल उच्चावच। महासागरी नीतल के उच्चावच, हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओशन बॉटम रिलीफ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे प्रारंभिक एग्जाम के लिए, ये तुम्हारे प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 4 से 5 बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, यहां से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओशन बॉटम रिलीफ, अब देखिए, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कुछ डायग्राम और चार्ट बनाऊंगा। जो डायग्राम चार्ट आपको बनाना होगा, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वो डायग्राम और चार्ट बना लीजिएगा। अभिभाषण में अगर आप लोग मेरे साथ डायग्राम और चार्ट बनाते रहेंगे तो जो आपको नींद आने वाली समस्या है वो नहीं आएगी, क्योंकि आपका हाथ लिखने में क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, तो नींद जैसी समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। अशोक जी, और भी कोई बाहर है पुण्यात्मा? और कोई पुण्यात्मा बाहर है? तो जो पुण्यात्माएं बाहर उनको जल्दी जल्दी अंदर भेजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओशन बॉटम रिलीफ, शब्दों को देखो, शब्द को देखोगे, शब्द को समझोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि ओशन बॉटम रिलीफ होता क्या है। शब्दों को बस ब्रेक डाउन कर दो, शब्दों को बस तोड़ दो, अपने आप तुमको जवाब मिल जाएगा आपका कि हम क्या करने जा रहे हैं। देखो, तोड़ते हैं शब्दों को। एक है ओशन, क्या है? एक ओशन। ओशन को हमने बोल दिया महासागर। क्या बोल दिया बच्चों? महासागर। ठीक है, दूसरा शब्द है बॉटम। क्या है यह? बॉटम। बॉटम को हमने बोला नीतल। क्या बोल दिया? नीतल। और तीसरा जो शब्द है ये क्या है बच्चों? रिलीफ है। क्या है यह?
रिलीफ है, उच्चावच है। यही 3 शब्द है ना, इन्हीं 3 शब्दों से मिलकर के वो चीज बना है जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। ओशन बॉटम रिलीफ, महासागर नीतल उच्चावच, यही है ना आपका। अब क्वेश्चन उठा कि महासागर क्या है, इसके बारे में हम और आप जानते हैं। महासागर क्या है, इसके बारे में हम और आप जानते हैं, हाँ या ना? अच्छा, जानते हैं तो प्लीज मैडम आप बताइए महासागर किसे कहते हैं, खड़े होके। पृथ्वी का जलीय भाग का भूखंड कैसे हो सकता है? पृथ्वी के सतह का सबसे बड़ा जलीय भाग, हाँ या ना? ठीक है, और उसके पहले बताया गया था प्रथम प्रकार की स्थलाकृति, याद आ रहा है ना? प्रथम प्रकार की वह स्थलाकृति जो पृथ्वी के सतह पर सबसे बड़े जलीय भाग का उदाहरण है, उसे क्या बोलते हैं? महासागर। क्लियर हो गया? तो ये जो महासागर है, हमने बोला कि ये सबसे बड़ा जलीय भाग है। बहुत अच्छे, ये सबसे बड़ा जलीय भाग है, सबसे बड़ा जलीय भाग। चलिए, हमने मान लिया कि लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑफ द अर्थ, लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन ये उठा कि मुझे बताओ, अगर ये लार्जेस्ट वाटर बॉडी, ध्यान से वो सुनते चलना, अगर ये लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, सबसे बड़ा जलीय भाग है, तो ये जो जल है, ध्यान से बात को सुनना, ये जो जल है ये कहीं ना कहीं ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, हाँ या ना? जल ठहर चुका है और इधर वाला जल चल रहा है, अभी इधर वाला जल नहीं हो रहा है, चल रहा है आपका। तो ये क्या है आपका? सबसे बताओ, जल जो है कहीं ना कहीं रुकेगा। तो मुझे बताओ, जल को रुकने के लिए बेस चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना? मुझे बताओ, अगर ये समझो बॉटल है, इस बॉटल में पानी रुका हुआ है ना, इस बॉटल में पानी रुका हुआ है, अगर इसके नीचे वाला भाग में काट के हटा दूं तो क्या होगा? महाराज पुण्यात्मा, इधर नहीं, ठीक है? ये है बॉटम, क्या है? बॉटम। तो बॉटम पे पुण्यात्मा पानी रुका रहेगा, क्या रहेगा? पानी रुका रहेगा। अगर इस बॉटम को काट के हटा दिया जाए तो पानी रुकेगा, नीचे गिर जाएगा। तो अगर इसको महासागर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? महासागर, तो नीचे वाले को बेस मानेंगे, क्या मानेंगे? बेस। अब बताओ, अगर इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो नीचे वाला जो भाग है ये तल है कि नहीं है? क्या है? तल है। महासागर के पानी के नीचे का, नीचे का तल, तो नीतल बोलेंगे ना, नीतल। नी का मतलब नीचे और तल का मतलब ठोस, तो नीचे वाला तल। आया बात समझ में? नीचे वाला तल है आपका। तो हमने बोला कि देखो, नीतल का मतलब हुआ आपका नीचे का तल, ठीक है? नीचे का तल। अब मुझे बताओ, नीचे का तल किसे कहेंगे? महासागर के पानी का नीचे का तल, हाँ या ना? चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है रिलीफ, लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हाँ, बहुत बढ़िया हैं। हम यहाँ पे रिलीफ कर रहे हैं और ये मोबाइल चला रही हैं। मोबाइल में कौन सा रिलीफ है? हैं? नहीं, मोबाइल दो अपना, नहीं मोबाइल दो, मोबाइल दीजिए पहले, दो मोबाइल, दो मोबाइल, ठीक है? तुम्हारा मोबाइल यहीं रखा जाएगा, देखा जाएगा किसका किसका फोन आ रहा है, देखा जाएगा कौन कौन पुण्यात्माएं हैं, ठीक है, जो इस मोबाइल में एंट्री करना चाहती हैं, ठीक है? आते हैं जरा। अब देखो, ये है बॉटम, क्या है यह? बॉटम, नीचे का तल। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उच्चावच या रिलीफ लिखा हुआ है। प्रश्न ये उठा कि उच्चावच का मतलब क्या है। देखो, उच्चावच पढ़ा है क्लास में, ऊंचा नीचा, क्या है? ऊंचा नीचा। तो उच्चावच का मतलब हुआ आपका ऊंची नीची स्थलाकृति। क्या हो गया बच्चों? ऊंची नीची स्थलाकृति, ठीक है? ऊंची नीची स्थलाकृति, इंग्लिश में इसको टोपोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। अब सबको एक साथ जोड़ो, सबको एक साथ जोड़ो। महासागर, महासागर का नीतल, महासागर का नीतल या महासागर के नीतल पर क्या बना हुआ है? ऊंची नीची स्थलाकृति। तो आप मुझे बताइए, महासागर का नीतल समतल होगा या ऊबड़ खाबड़ होगा? क्या होगा? ऊबड़ खाबड़ होगा आपका।
अब महासागर का नीतल ऊबड़ खाबड़ क्यों है? क्योंकि महासागर के नीतल पर ऊंची नीची स्थलाकृति बनी हुई है। अब मुझे बताओ, इसका मतलब जैसे हमारे महाद्वीप का जो सतह है वह ऊबड़ खाबड़ है, वैसे ही महासागर का नीतल भी क्या है? ऊबड़ खाबड़ है। आपका महाद्वीप का सतह ऊबड़ खाबड़ क्यों है? क्योंकि महाद्वीप पे पर्वत है, पठार है, घाटी है, मरुस्थल है, हाँ या ना? वैसे ही समझो आपका महासागर का जो नीतल ये भी क्या है? ऊबड़ खाबड़ है। इसका मतलब यहां भी पर्वत होगा, यहां भी पठार होगा, यहां भी घाटी होगी और यहां भी क्या होगा? मैदान होगा। यहां भी क्या होगा? मैदान। इसी के बारे में जानना महासागरी नीतल उच्चावच है। इसी के बारे में जानना क्या है? महासागरी नीतल उच्चावच है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महासागरी नीतल उच्चावच क्या है, तो हम लिखेंगे समझो यहां पे कि महासागर या महासागरी नीतल, समझिएगा, नीतल समतल ना होकर, देखते चलो, महासागरी नीतल समतल ना होकर कैसा है बच्चों? ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ है, खाबड़ है। महासागर के नीतल पर, महासागरी नीतल पर उपस्थित ऊंची नीची स्थलाकृतियों, ऊंची नीची स्थलाकृतियों का अध्ययन करना। ठीक है, ऊंची नीची स्थलाकृतियों का क्या करना? अध्ययन करना। ठीक है, क्या कहलाता है? बोलो। महासागरी नीतल उच्चावच कहलाता, ओशन बॉटम रिलीफ कहलाता है। महासागरी नीतल उच्चावच कहलाता है या ओशन बॉटम रिलीफ कहलाता है। याद रहेगा, जब भी टॉपिक आए महासागरी नीतल उच्चावच, अपने आप समझ जाना कि हमें अब महासागर के पानी के नीचे जाना है। कहाँ जाना है? महासागर के पानी के नीचे जाना है और नीचे जाकर ये देखना है, समझो आपका, कि नहीं देखना है कि सब कुछ कैसा है। ठीक है, क्या है आपका? सब कुछ कैसा है, इसके बारे में जानना है आपका, इसके बारे में हमको समझना है। क्लियर है इतना आपका? ठीक है, अब क्वेश्चन उठा कि महासागर के नीतल पर ऊंची नीची स्थलाकृतियां हैं, तो ये ऊंची नीची स्थलाकृतियां हैं कौन सी? ये ऊंची नीची समझो जो स्थलाकृतियां हैं, ये ऊंची नीची स्थलाकृतियां हैं कौन सी, ये जानना है। तो जानते हैं थोड़ा सा, ये ऊंची नीची स्थलाकृतियां हैं कौन सी। देखो ध्यान से, ये ऊंची नीची स्थलाकृतियां, एक है समझो आपका महाद्वीपीय मग्न तट। मैं फिगर बना के अभी तुरंत समझाऊंगा, मैं फिगर बना करके अभी क्या करूंगा? तुरंत समझाऊंगा। एक है महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। एक है मैदान समझो, इसे बोलते हैं ओशियनिक प्लेन। क्या बोलते हैं? ओशियनिक प्लेन, या कुछ लोग इसे बोलते हैं गहरे मैदान, क्योंकि गहराई में है तो इसका नाम क्या है आपका? गहरे मैदान। उसके बाद है आपका महासागरी गर्त। क्या है आपका? महासागरी गर्त, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच। क्या बोलते हैं बच्चों? ओशियनिक ट्रेंच। अगला है महासागरी कटक, इसे बोलते हैं ओशियनिक रिज। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओशियनिक रिज। और लास्ट में क्या है आपका? अंतःसागरी कैनियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबमरीन कैनियन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सबमरीन कैनियन। और कैनियन आपको पढ़ाया गया है, याद कीजिए, कैनियन आपको पढ़ाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन समझो। तो दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन। अब समस्या क्या है? ये जो कैनियन है पृथ्वी की सतह पे, ये जो कैनियन है महाद्वीप पे नहीं है। ग्रैंड कैनियन महाद्वीप पे है। कहां पे? महाद्वीप पे। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। लेकिन ये महाद्वीप पे होने वाला नहीं है। कहां पे होने वाला है यार? ये महासागर के अंदर, पानी के अंदर होगा यह। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा अंतःसागरीय, सागर के अंतर पाया जाने वाला कैनियन। सागर के अंदर पाया जाने वाला कैनियन, हमें इसी के बारे में जानना है।
हमें इसी के बारे में एक एक करके क्या करना है, जानना है, एक एक करके हमको समझना है। ठीक है, एक एक करके जानना है और एक एक करके हमको समझना है। क्लियर है आपका? ठीक है, अब देखो, अब एक फिगर बनाने जा रहा हूं। ठीक है, अब एक फिगर बनाने जा रहा हूं, फिगर को समझना। व्हाइट कलर पे दिख रहा है, सब कुछ नहीं दिख रहा था। हम लोग अपना कलर ही यूज करते हैं। आए, हाँ, लाइट ऑफ करवाते हैं। अशोक जी नहीं है क्या? अब किससे लाइट ऑफ करवाया जाए? राहुल आइए अंदर। ये वाला लाइट ऑफ करना है। देखिए कहां से वाला लाइट ऑफ होता है। साउंड अच्छा नहीं है सर। अब साउंड अच्छा कैसे? ये वाला राहुल, ये वाला बीच वाला, हाँ, इसको ऑन कर दीजिए। ठीक दिख रहा है क्या? हाँ, रहने दीजिए फिर। ठीक है, थोड़ा सा शांति टाइप में लग रहा है ना? हाँ ठीक है, तो आज शांति में पढ़ेंगे हम लोग। पीछे वाले बच्चों दिख रहा है? चलो, तो आज हम लोग पूरा शांति के साथ पढ़ते हैं। आइए, आ जाओ, बैठो जल्दी, चलो। आज पहली क्लास है क्या? है तो पहली क्लास वाले इधर नहीं, उधर उधर। ये पुराना बैच है। राहुल, इनको नए वाले बैच में भेज दीजिए। अरे इस अंधेरे अंधेरे के चक्कर में मैं काला हो गया। ऑनलाइन वाले कल बुला लेंगे। छोड़ो, चलो करते हैं, फिगर बनाते हैं हम लोग। चलिए, हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर बनाते हैं आपका। ठीक है, एक फिगर ड्रॉ करते हैं और मेरे साथ आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिएगा। चलिए, मान लेते हैं कि ये महासागर है। क्या है यह? महासागर है, समझो आपका। मान लेते हैं, समझो कि ये हमारा क्या हो गया, महासागर हो गया। अब देखो, मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, मेरे साथ ड्रॉ करना। बातचीत नहीं। देखो, ये हमारा फिगर हो गया और ये भरा है पानी। ये महासागर के अंदर समझो वाटर भरा हुआ है, महासागर के अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये वाटर है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, महासागर के अंदर पानी, वाटर। अब समझिए, ये फिगर सबको क्लियर दिख रहा है ना? ये देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसका नाम है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, ये क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ऑनलाइन वाले से पूछने दो। ऑनलाइन वाले बहादुरों, बताओ ये क्लियर दिख रहा है जो फिगर बन रहा है आपका? ठीक है, जल्दी बोलो। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद देखो, जो रीजन है आपका, ये वाला, ये रीजन देखो, इसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपीय ढाल।
अब देखो ये जो ऊपर ऊपर निकला हुआ है, सारे बच्चे देखो, ये जो ऊपर निकला हुआ है इसे कटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कटक। तो ये हो गया महासागरी कटक, ठीक है, महासागरी कटक, या ये ओशियनिक रिज हो गया। महासागरी कटक है, ये ओशियनिक समझो रिज हो गया आपका। अब बताओ ये जो नीचे धंसा हुआ ये क्या होगा? गर्त। क्या होगा ये? गर्त। तो ये हो गया महासागरी गर्त, महासागरीय गर्त, महासागरी गर्त। ओशियनिक ट्रेंच या महासागरी गर्त। ओशियनिक ट्रेंच समझो आपका, ये महासागर आपका समझो गर्त है, महासागरी गर्त या ओशियनिक ट्रेंच। अब देखो आपका, फिर से सब लोग बोलो, 2 मिनट रुको, फिर से बोलो, ये ऊपर निकला हुआ भाग क्या होगा? बहुत अच्छे, ये हो गया महासागरी कटक। अब देखो इधर आपका ये समतल रीजन है ना, ये कौन सा रीजन है बच्चों? समतल। तो जो समतल रीजन होगा वो क्या होगा? मैदान। बहुत अच्छे, तो समतल रीजन हो गया महासागरी मैदान, महासागरी मैदान, ठीक है, प्लेन रीजन हो गया। अब देखो इस रीजन में फिर से आ जाओ, इधर देखो, इस रीजन फिर से बोलो, इसका नाम क्या होगा? महाद्वीपी, ये वाला ऊपर वाला सबसे, महाद्वीपी मग्न तट। क्या है ये? बहुत अच्छे। और उसके बाद महाद्वीपी मग्न तट के बाद क्या है बच्चों? ढाल। बहुत अच्छा, ये महाद्वीपी ढाल है, महाद्वीपी ढाल। हमें इसी के बारे में जानना है, इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसी के बारे में समझो, जानना है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। सर समझ में नहीं आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप मुंह धुलकर लंबी लंबी सांस लेके बैठिए, ठीक है। इसमें कौन सा फिगर में क्या समझना है भाई? अभी समझाने वाला कोई बात बताया है तो बता दो जरा। समझ में तभी आएगा जब कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, समझ में तभी आएगा जब पुराना टॉपिक रिवाइज करके आएंगे। पहली बार आकर के क्लास पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आने वाला। समझ में तभी आएगा जो नोट्स दिया है उसको पढ़ के आएंगे, ठीक है मैडम? समझ में आ रहा है? ठीक है। आज गर्मी कुछ ज्यादा हो रहा है क्या ना? राहुल, ये इसी 20 पे है, इसको कम करवा के 16 पे ले आइए। बन गया फिगर? जब भी समझो आपका, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्या कहते हैं, दिमाग में ये फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिमाग में ये फिगर होना चाहिए। दिमाग में अगर ये फिगर है तो अपने आप टॉपिक अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा आपका, तो आपका चीजें समझ में आ जाएंगी अगर दिमाग में ये फिगर रहेगा तो, ठीक है। अगर आपका पढ़ने आप क्लियर है आपका, ठीक है। अच्छा ऑनलाइन वाले तुम लोग बताओ, तुम लोगों में से कौन ऐसा है जो 12वीं पास है, फर्स्ट ईयर में है, 10वीं पास है? तो 12वीं पास 10वीं पास वालों की क्लास नहीं है भाई। किसका क्लास है यार? यूबीपीएससी वालों का क्लास है। किसका क्लास है? बीपीएससी वालों का क्लास है। 10वीं पास वाला विद्यार्थी पहले 12वीं पास कर ले भाई, ठीक है। 10वीं पास करने वाला पहले 12वीं पास कर लो, कम से कम 12वीं पास करने के बाद तैयारी कर लो। आपका जो क्लास 10 में पहले 10वीं पास कर लो, मम्मी पापा को बोलो पहले 10वीं पास कर दो फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक एक उठाएंगे और एक एक स्टार्ट करते चले जाएंगे। आपका यहाँ से अब हम डिस्कस करने जाने वाले हैं आपका महाद्वीपी मग्न तट। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा? महाद्वीपी मग्न तट। डालिए हेडिंग, महाद्वीपी मग्न तट, महाद्वीपी मग्न तट, कॉन्टिनेंटल स्लोप या महाद्वीपी मग्न तट,
महाद्वीपी मग्न तट या कॉन्टिनेंटल स्लोप, थोड़ा इसका डिस्कस करते हैं। अच्छा सॉरी, सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कर रहे हैं स्टार्ट, हम नए पेज पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक, चलिए। अरे तुम लोग कितना धीरे पड़ा बना रहे हो भाई, ठीक है। महाद्वीपी मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, ध्यान से अब देखो सब लोग। कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपी मग्न तट, अब समझना स्टार्ट करो। एक छोटा सा फिगर यहां पे बनाते हैं और हम बोला कि देखिए भाई, ये जो रीजन है आपका, ठीक है, ये पानी में डूबा हुआ है। ये वाला जो रीजन है, इसी का नाम क्या है? महाद्वीपी। बहुत अच्छे, इसी का नाम है महाद्वीपी मग्न तट, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सॉरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है। नाम में देखोगे अपने आप तुमको जवाब मिल जाएगा, ये है क्या। नाम देखो अपने आप तुमको जवाब मिलेगा, ठीक है, अपने आप तुमको जवाब मिल जाएगा। कह रहा है कि महाद्वीपी मग्न तट, क्या बोल रहा है? महाद्वीपी, शब्दों को तोड़ो जरा। एक हो गया महाद्वीपी, क्या हो गया? महाद्वीपी। दूसरा क्या हो गया? मग्न। और तीसरा क्या हो गया? तट। तट का मतलब हुआ किनारा, तट का मतलब किनारा। मग्न का मतलब हुआ जल में डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ। मग्न का मतलब हुआ जल में डूबा हुआ, ठीक है। और तुम लोग महाद्वीप के बारे में जानते ही हो। अब शब्दों को जोड़ो जरा, तीन शब्द को तोड़ा हमने। महाद्वीप का आपका लिखा, महाद्वीप जल में डूबा हुआ किनारा। तो महासुर, महाद्वीप क्या लिया हमने यहां से, और यहां से क्या लिया, और यहां से क्या लिया? महाद्वीपों का वो किनारा जो महासागरी जल में किसी भी कारण से डूब गया हो। पहले महाद्वीप का भाग था, किसका भाग था? महाद्वीप का भाग था। किसी कारण से महासागर के पानी में क्या हो गया? डूब गया। तो सीधा सा बोलेंगे कि महाद्वीप का वो भाग जो महासागरी जल में डूबा हुआ है, उसी को क्या बोला जाएगा? महाद्वीपी मग्न तट बोला जाएगा। क्यों डूबा, कैसे डूबा, बात की बात है, समझो। तो हमने बोला यहां पे आपका कि महाद्वीप का वह भाग, महाद्वीप का वह भाग जो महासागरी जल में डूबा हुआ है, महासागरी जल में डूबा हुआ है, ठीक है। महासागरी जल में डूबा हुआ है, उसी को बोलते हैं महाद्वीपी मग्न तट। प्रश्न ये उठा कि ये भाग सागर में डूबा कैसे? ये भाग समझो आपका सागर में डूबा कैसे, क्या कारण है ये वाला भाग समझो सागर में डूब गया? कुछ तो रीजन रहा होगा ना, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि महाद्वीप का भाग है। कौन सा भाग है? महाद्वीप का भाग है। लेकिन आज ये महाद्वीपी मग्न तट के नाम से जाना जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कारण से महासागर में क्या हुआ है? डूबा हुआ है। तो प्रश्न ये उठा कि ये समझो डूबा कैसे आपका, और जैसे ही महाद्वीप का भाग महासागर में डूबेगा उसे मग्न तट कह देंगे। क्या कह देंगे? मग्न तट कह देंगे। समझो जरा ध्यान से, और बातों को समझना और बातों को पर्चे से समझते हुए चलना आपका, ठीक है। चलो यहां से हम आगे डिस्कस करते हैं, पढ़े ना? देखिए अब ध्यान से, अब मैं तुमको यह समझाने जा रहा हूं कि वास्तव में महाद्वीपी मग्न तट बना कैसे। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? बोलो, महाद्वीपी मग्न तट बना कैसे? क्योंकि महाद्वीपी मग्न तट तभी बनेगा जब वो पानी में डूब जाएगा। तो बना कैसे ये जानना है, ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, मान लो ठीक है, ये वाला भाग महासागर है। क्या है बच्चों? महासागर। अब बताओ, ये वाला भाग महासागर होगा तो ये वाला भाग क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? ये महाद्वीप। और ये वाला भाग भी क्या होगा? महाद्वीप। यही होगा ना आपका। मान लो एक तरफ अफ्रीका है और एक तरफ तुम्हारा मान लेते अफ्रीका है और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है।
ये अफ्रीका हो गया और ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और बीच में बैठा हिंद महासागर। कौन बैठा, हिंद महासागर बैठा आपका। एक तरफ मान लेते हैं साउथ अमेरिका है, ये मान लिया साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका है, और बीच में कौन बैठा, अटलांटिक महासागर। कौन बैठा आपका, अटलांटिक महासागर। क्लियर है इतना आपका। अब बातों को ध्यान समझना, मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। तुम लोगों को क्लास में पढ़ाया गया था कि पृथ्वी पर कभी आइस एज आया था। क्या आया था, आइस एज आया था। तो ये कहानी जो देख रहे हो ये आइस एज के पहले की है। ध्यान सुनना, ये जो कहानी देख रहे हो समझो आपका ये आइस एज के कहां का है, पहले का। तो आइस एज के पहले की बातें करें तो महासागर में आपका जो पानी होगा, महासागर में जो जल होगा वो द्रव के रूप में होगा, हाँ या ना। लेकिन जब आइस एज आ जाएगा तो वही जो पानी है क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। क्लियर है ना आपका, वही पानी तुम्हारा आपका बर्फ बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान सुनना, मान लो हिमयुग आ गया। क्या आ गया तुम्हारा, हिमयुग आ गया, आइस एज आ गया, आइस एज आ गया, हिमयुग आ गया। क्लियर है इतना आपका। अब बताओ आइस एज जब आएगा तो आइस एज के कारण जो महासागरी जल है, समझना, जो महासागरी जल है, ओशन वाटर है, वो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलिए बहादुरों, ठीक है, ये आइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइस या बर्फ बन जाएगा, हाँ या ना। आइस जो होता है, बर्फ जो होता है, इसका क्षेत्रफल आयतन ज्यादा होता है। पानी जब बर्फ बनता है तो वो फैलता है। क्या करता है, फैलता है। पॉइंट नंबर 1। अब बताओ, आइए भागते हुए लेकिन आए और जल्दी से जगह पे बैठी जाके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बताओ, बर्फ जो है, ध्यान सुनना, बर्फ जो है वो ठोस है या द्रव है, क्या है, ठोस है। अब बताओ महासागर का पूरा पानी बर्फ बना ना, महासागर का पूरा पानी क्या बना, बर्फ। तो ठोस की प्रवृत्ति, फिर से स्टेटमेंट बड़े ध्यान सुनना, ठोस का जो नेचर होता है वह ऊपर उठने का होता है या नीचे बैठने का। ठोस कहां बैठना चाहता है, नीचे। तो बर्फ भी कहां बैठना चाहेगा, नीचे। प्रॉब्लम बस एक है कि बर्फ का घनत्व तो पानी से ज्यादा होता है, इसलिए पानी में जब बर्फ को हम डालते हैं, नीचे बेचारा बैठना तो चाहता है लेकिन घनत्व तो ज्यादा, बैठ नहीं पाता। लेकिन इमेजिन करो, उल्टा बोल दिया, अच्छा घनत्व तो कम है इसलिए बैठ नहीं पाता, यही होता ना आपका, और बेचारा तैरता रहता है। लेकिन अगर पानी ना हो तो कहां बैठेगा, नीचे। यहां पे पूरा का पूरा जो महासागर है, हिम युग में पूरे के पूरे महासागर का पानी बर्फ बन गया। क्या बन गया, बर्फ बन गया। दो कहानी हुआ समझो। जब आइस बना तो पॉइंट नंबर 1, जो आइस होता है, जो बर्फ होता है, ये फैलता है। क्या होता है, फैलता है। और बर्फ क्या है, ठोस है, ये ठोस है, अतः इसकी प्रवृत्ति कहां बैठने की है, इसकी प्रवृत्ति नीचे बैठने की है, इसकी प्रवृत्ति नीचे बैठने की है। और ये कहां बैठता जाएगा भाई लोग, नीचे बैठे। अब ध्यान से अगला फिगर देखना, ये समझो फिर से वही महाद्वीप, फिर से वही महाद्वीप समझो आपका, लेकिन अब जो पानी था वो क्या बन गया, अब पानी क्या बन गया है, अब पानी समझो बर्फ बन गया। अब महासागर में बैठा आइस। अगला जो स्टेटमेंट बोलूंगा वह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आइस है, आइस फैलेगा, आइस क्या होगा, फैलेगा। तो मुझे बताओ, आइस जब फैलेगा तो इन किनारों पे दबाव लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इस किनारों पे क्या लगाएगा, दबाव, दबाव लगाएगा। तो अगर दबाव लगाएगा तो ये किनारे ऐसे ही रहेंगे, टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कहां बैठना चाहता है, नीचे। अगर नीचे बैठेगा तो जब ये बर्फ नीचे जाएगा तो आप बताइए, जो किनारे हैं इन किनारों पे रगड़ होगा कि नहीं होगा, और किनारों पे अगर रगड़ होगा तो किनारे वैसे ही रहेंगे या उनका कटाव होगा। दो बातें हुई, बर्फ फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है। फैलेगा तो किनारों पे धक्का मारेगा, क्या मारेगा, धक्का, और धक्का मार के तोड़ देगा। और बर्फ नीचे बैठ रहा है तो किनारों पे क्या करेगा, रगड़ करेगा। तो किनारों पे बताओ रगड़ करेगा, तो ये जो किनारे हैं, सुनना बस ध्यान से, ये जो किनारे हैं
ये जो इसका बैंक है, किनारा है, या ऐसे ही रहेगा या इस पे कटाव होगा? इस पे कटाव होगा, इस पे समझो अपर्दन होगा, इरोजन होगा। अब बताओ अगर इस पे इरोजन होगा तो ये वाला जो तट है ऐसे ही रहेगा या कट के लगातार पीछे हटता जाएगा? कहां हटेगा? पीछे हटता चला जाएगा, हाँ या ना? अब बताओ पीछे हटता जाएगा। अब अगला फिगर देखना, ठीक है। अब मुझे बताओ अपर्दन के पश्चात, सुनते जाना, अपर्दन के पश्चात, अपर्दन के पश्चात का अगर फिगर बना के मैं आपको दिखाऊं, देखिएगा ध्यान से, अपर्दन के पश्चात वाला फिगर देखो, ये इसको यहां तक लेके चले। अब मैं आपको ऐसे, ये वाला अब बताओ ऐसे हो जाएगा ना, देखो लाल वाला फिगर, ठीक है। और ये फिर ऐसे नीचे चलेगा, उसके बाद देखना ये यहां से ऐसे, फिर ये कट जाएगा, ये देखो ऐसे होगा, फिर ऐसे नीचे आ जाएगा, यस या नो? और यहां पे आके बर्फ भरी है, क्या भरी हुई है? बर्फ। बर्फ कहां जा चुकी है? नीचे। ये बर्फ नीचे जा चुकी है। बताओ ये वाला जो रीजन है, समझो ये वाला जो रीजन जो रेड कलर में दिख रहा है, ये अपर्दित किनारा है कि नहीं है? ये अपर्दित किनारा है, ध्यान से सुनना, ये अपर्दित किनारा है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब बताओ आइस एज परमानेंट था या आइस एज खत्म हो गया? आइस एज क्या हो गया आपका? खत्म हो गया, हाँ या ना? अब आइस एज के बाद की कहानी, ये फिगर नंबर 2 है। अब सोचो आइस एज के बाद, आइस एज के बाद बताओ, आइस एज के बाद टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर जब बढ़ा तो ये जो आइस है ये आपका किस में बदल गया? जल में परिवर्तित हो गया। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर ये जल में परिवर्तित हो गया आपका, तो जल आपका ठोस है या द्रव है? और द्रव की प्रकृति ऊपर उठने की या नीचे जाने की? ऊपर उठने की। अगर ये ऊपर उठेगा तो मुझे बताओ सागर का लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब देखना बस ध्यान से, 2 फिगर यहां भी बनेगा, ठीक है, 2 फिगर यहां भी बनेगा। पहला फिगर देखो, ये देखो ऐसे था ना, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अपर्दन के बाद की स्थिति। कब के बाद की? अपर्दन के बाद की स्थिति, बाद की स्थिति। अब देखो अपर्दन के बाद आइस एज के बाद की स्थिति देखो क्या हुआ। आइस एज के बाद सब कुछ समझो, जो बर्फ था पानी में कन्वर्ट कर गया, हाँ या ना? देखो जो बर्फ था वो बर्फ सारा किस में कन्वर्ट कर गया? पानी में। ये बर्फ पानी में कन्वर्ट कर गया। अब ध्यान सुनना, पहले ये वाला किनारा ऐसे था, देखो ध्यान से, अपर्दन से पहले ये वाला किनारा ऐसे था ना, यस या नो? तो पानी बताओ इसी किनारों के बीच में रहा होगा ना, यस या नो? अब तो ये तो किनारे कट गए ना जी, ये किनारे क्या हो गए? कट गए। तो किनारे बताओ आपका जब कट गए तो पानी ऐसे ही रहेगा, फैलेगा। अब ये पानी क्या होगा? फैलेगा। तो जो किनारे कभी पानी से बाहर हुआ करते थे, वही किनारे बताओ आज पानी में डूब गए कि नहीं डूब गए? वो किनारे पानी में क्या हो गए? डूब गए। और जो किनारे पानी में डूब गए उसी को भूगोल में क्या नाम दे दिया गया? महाद्वीपीय मग्न तट। अब मुझे बताओ महाद्वीपीय मग्न तट कैसे बना, समझ में आया? ये है कहानी कॉन्टिनेंटल स्लोप के बनने की, सॉरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बनने की कहानी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बनने की कहानी। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे बना ये बात समझ में आया? अब मुझे बताओ कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है यह किसी एक महासागर में होगा या हर महासागर में? हर महासागर में। अब बताओ कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है उसमें दिख रहा है हमें कि आपका हिमानी ने कटाव किया। हिमानी ने क्या किया है? कटाव। अब बताओ हिमानी ने कटाव किया है तो जब भी कटाव किया जाएगा तो समतल बनेगा, जिगजैग हो जाएगा? दुनिया का सारा तट देख लो मैप खोल के, सीधा ना होके जिगजैग ऐसे ऐसे होगा। यहां तक कि तुम इंडिया का तट देखो वो भी सीधा ना, गुजरात पे ऐसे ऐसे कटा हुआ है ना, फिर ऐसे ऐसे आके फिर कटा हुआ होगा आपका। तो जिगजैग तट है आपका, वो बिल्कुल सीधा तट आपका नहीं है। आ रही बात में? तो ये कहानी है महाद्वीपीय मग्न तट के उत्पत्ति का। क्लियर हो गया? हाँ ना, जल्दी बोल दीजिए, ठीक है। तो इसको लिखवाने की आवश्यकता, लिखा हुआ है ना, नोट्स में लिखा हुआ होगा, और जो फिगर मैंने बनाया था वही फिगर बना हुआ होगा। नोट्स लाई हो?
हैं? कितने बहादुरों के पास नोट्स नहीं है? समुद्र विज्ञान का नोट्स कितने बहादुरों के पास नहीं है? खड़े हो जाओ, थोड़ा सा, हाथ नहीं, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बस देखना चाहता हूं। खड़े हो जाओ। आज इस क्लास में कितने बहादुरों के पास नोट्स नहीं है? शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, बस मैं देखना चाहता हूं कि किसने बहादुर ने कितनी आत्माएं हैं। अच्छा ठीक है, आज शर्माने कोई बात नहीं, शर्माने कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक, हाँ भी पुण्यात्मा हैं, क्यों नहीं लाए? नहीं लाए और बोल रहे, पूरा एकदम खुशी से बोल रहे हो, लग रहा है बड़ा अच्छा काम किए हो। स्टेटमेंट तुमको क्या बोलना था? क्षमा चाहते हैं सर, आज हम नहीं लाए। क्या बोलना था? क्या बोलना था ये बताओ? हाँ, सॉरी सर, आज हम नहीं लाए। ये ऐसे आंख मटका के बोल नहीं लाए हैं, मार मार के डंडा से हम सही कर देंगे। ठीक है, बात करने का तरीका सीखना है। क्या सीखना है? बात करने का तरीका। ऐसे क्या कहते हैं, डीएम के पास बोले और क्या हाल चाल है? जब भी सुनो, जैसे मैं भी, आप बताओ, मैं टीचर हूं ना, जब भी मैं गलती बोलता हूं, करता हूं, मैं कहता हूं सॉरी, माफ कीजिएगा, यही ना? तो क्या बोलना है? सॉरी सर, नहीं लाए, भूल गए हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं होगी ना? पक्का? बैठो, तुम लोग ध्यान देना इसको। जी मैडम, ऑफिस में नहीं दिया गया था, ऐसे कैसे हो गया? नई वाली ऑफिस में मिलेगा। गए थे? अच्छा, तो वहां पे 50 रुपए का दान देकर लेना था। अच्छा, दान देने के बाद भी नहीं मिला, खत्म हो गया, तो दोबारा पूछा, आज ही खत्म हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, जाके ले लीजिएगा, ठीक है ना? बैठिए। हाँ प्रभु, वहां खत्म हो गया, बैठ जाओ। हाँ भाई, जितने लोग खड़े हो खत्म होने वाले हो क्या? हाँ बैठ जाओ फिर, ठीक है? जा करके आप लोग क्या कीजिएगा, नए वाले ऑफिस में मिलेगा, नया वाला जो ऑफिस बना है वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा और ले लीजिएगा आपका। देखो दो बातें, मुझे देखो, मेरी बात को समझो, मुझे इसको पढ़ाकर लिखवाने में कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं समझाता हूं उसको मैं प्रॉपर समझाऊं और लिखा हुआ आपको दे दिया जाए। अदरवाइज मुझे लिखवाने में कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम बस एक होगा कि जो टॉपिक आपका बिना लिखवाने से 1 दिन में खत्म होता, लिखवाने से 2 दिन लग जाएगा और आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास 1 महीने का और टाइम होता तो मैं ऐसे ही लिखवा के पढ़ाता सब कुछ, ठीक है? और प्लस मुझे बताओ, जो जो चीज मैं समझा रहा हूं सब समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई, पीछे वाले बच्चों समझ में आ रहा है सारा ना? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जहां से प्री में प्रश्न पूछेगा और प्री में प्रश्न पूछता है महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषता से, ठीक है? तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषताएं। महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषताएं, महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषताएं, विशेषताएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना, ये तुम्हारे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है? विशेषताएं या कैरेक्टर, कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान से अब सुनते हुए चलिएगा। आप लोगों ने जो मैं पहला फिगर बनाया था उसको बनाया था, ठीक है? अब मैं फिगर आपको, मैं अब क्या करूंगा, विशेषता समझाऊंगा, आप फिगर में देखते चलिएगा, ठीक है? आप फिगर में देखते चलिएगा, मैं आपको विशेषता बताने जा रहा हूं। आपके लिए मैं यहां पे फिगर बना भी दे रहा हूं। इसको पानी से ऐसे भर दिया गया। अब फिगर को देखिए और मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बताओ, ये जो आपका रीजन है, किनारे वाला भाग है ना? कौन सा भाग है बच्चों? तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, किनारे पे पानी का गहराई सबसे ज्यादा होता है सबसे कम? तो पहली विशेषता, गहराई क्या होने वाली है? कम। गहराई कम होती है।
सारे लोग जवाब दीजिए। अगर किसी क्षेत्र की गहराई कम होती है तो क्या उसे सैलो रीजन कहा जा सकता है? ठीक है। छिछला प्रदेश, कौन सा प्रदेश? छिछला। एक ऐसा प्रदेश जहां पे गहराई क्या होती है? कम होती है, उसे क्या कहते हैं? सैलो रीजन या छिछला प्रदेश कहते हैं। चलो, तो ये सैलो रीजन हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते, पॉइंट नंबर 2। आप मुझे बताओ, ये लगभग समतल है ना? लगभग ये क्या है आपका? समतल। अगर समतल है तो यहां पे स्लोप या ढाल ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत अच्छे। यहां पे ढाल क्या होगा? कम होगा। स्लोप कम है यहां पे। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कितना कम, तो सरप्राइज हो जाओगे, 1 से 2 डिग्री।